सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधानसभा में पेश बजट को योगी सरकार का आखिरी बजट बताया। महंगाई, किसान आंदोलन समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर हमलावर अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार बनाने की फिर कोशिश करेगी, लेकिन जनता दोबारा बजट पेश करने का मौका नहीं देगी। आगे हो कि उत्तर प्रदेश की सरकार का आखिरी बजट आज पेश हो गया, तो चाहेंगे भी तो नहीं मिल सकता। क्योंकि जो कुछ सोचा था, जो कुछ उन्होंने जनता में फैलाया था, बताया था, अब वो सब का समाप्त हो गया, कुछ बचा नहीं उनके पास। और हम और आप लोग यही तो कहते हैं, क्योंकि ये 5वां बजट था इनका, अब कोई बजट नहीं आएगा। और जिस सरकार का 5वां बजट आ गया हो, तो हमें तो वही कहावत याद आ रही है पुरानी, जो आप सब जानते हो, खेल खत्म और पैसा हजम। सपा प्रमुख ने कहा कि चुनाव के वक्त भाजपा के कई नेता सपा में शामिल हो जाएंगे। अखिलेश यादव यहां सपा नेता सलीम शेरवानी के आमंत्रण पर आए थे। इसी क्रम में एक सभा में ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों को पार्टी में शामिल करने के साथ अखिलेश ने कहा कि सपा से सभी वर्ग के लोगों की उम्मीदें बड़ी हैं। सभी दल के लोग सपा में शामिल हो रहे हैं। चुनाव नज़दीक आने के साथ सत्ताधारी दल के नेता भी शामिल होंगे। लखनऊ में जहां लगातार कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके हम लोगों ने लोगों को जोड़ा है, दूसरी पार्टी के लोग आज समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। कोई पार्टी नहीं बची जिसको छोड़ करके ना आ रहे हों। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, तो आप देखेंगे जो सत्ता में आज बैठे हैं, जिनके पास 324 सीटें हैं, उनके लोग भी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नफरत फैलाने की राजनीति कर रही है। इससे मुक्ति के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी होगी। पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं। सरकार कहती है कि हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, भाव कंपनी तय करती है। सरकार की इस टिप्पणी को आधार बनाते हुए उन्होंने 3 कृषि कानूनों का भी विरोध किया। उन्होंने कहा, हम भी तो यही कह रहे हैं कि किसानों और खेती को कंपनी के हवाले मत करो। कंपनी वाले अनाज का भी भाव तय करने लगेंगे तो क्या हालात होंगे। इसका अनुमान पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लगाया जा सकता है। और मैं कहना चाहता हूं पत्रकार साथियों, आज किसान परेशान है, आज किसान के सामने संकट है। यही किसान जब जमीन पर पैदा करेगा, गेहूं, सरसों और चीजें पैदा करेगा, जब आप बाजार में खरीदोगे तो न जाने कितनी कीमत में आप खरीदोगे। वही चीजें जो बाजार से खरीदोगे, उसकी कीमत कौन तय करेगा? क्या आप और हम लोग नहीं देख रहे बाजार में डीजल और पेट्रोल की कीमत क्या हो गई है? बीजेपी कहती है कि तर्क ये है कि सरकार के अंदर नहीं आती ये चीज, ये सरकार नहीं कंट्रोल कर सकती है। बीजेपी का ये तर्क है कि वो कंपनी है। तो वही तो हम और किसान और समाजवादी लोग कह रहे हैं कि आप किसानों को कंपनी के सामने छोड़ दोगे तो किसानों को एमएसपी कौन देगा? जब बीजेपी ये कहती है कि डीजल पेट्रोल उनके हाथ में नहीं है, वो कंपनियों के हाथ में, कंपनी तय करेगी कितना महंगा बिकेगा, नहीं बिकेगा। यही तो तर्क है भारतीय जनता पार्टी का। क्या डीजल पेट्रोल की कीमत हम इसलिए नहीं कम कर सकते क्योंकि वो कंपनियां हैं? तो कल को अगर हमारे किसान का सब कुछ खरीद लेंगी कंपनियां, तो उसका बाजार में भाव क्या होगा? इसलिए बाजार पर किसान को नहीं छोड़ा जा सकता। और इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि बाजार तो उठता है, बैठता है, कीमतें वहाँ बाजार तय करती है। हमारे किसान को अगर लाभ कोई पहुँचा सकता है तो सरकार पहुँचा सकती है। जब तक मंडियाँ नहीं होंगी तब तक हमारे किसानों को लाभ नहीं मिल सकता। अखिलेश यादव ने गंगा के नाम पर भी राजनीति करने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गंगा साफ नहीं हुई, लेकिन पैसा साफ हो गया। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किसी बड़े दल के साथ समझौते को लेकर अपने पत्ते अभी नहीं खोलना चाहती, लेकिन एक सवाल पर सपा प्रमुख चुप्पी साध गए। हालांकि संकेत जरूर दे दिया कि किसी बड़े दल से समझौता की फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि छोटे दलों के लिए सपा के दरवाजे हमेशा खुले हैं, कोई भी शामिल हो सकता है।
मीडिया के साथ सवाल जवाब के दौरान अखिलेश ने कहा कि पंचायत चुनाव भी पार्टी पूरी मजबूती से लड़ेगी। पार्टी नेताओं के साथ बैठक करके जल्द ही इसकी रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने यह भी संकेत दिए कि आगामी चुनाव में किसान आंदोलन और महंगाई के बड़े मुद्दे होंगे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसमें साइकिल ही एक विकल्प है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो पेट्रोल डीजल के दाम तत्काल कम हो जाए, लेकिन उसे लाभ दिख रहा है।